पापुआ न्यू गिनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेना ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। गिनी की सरजमी पर बजाया गया भारत के राष्ट्रगान की धुन। गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। प्रधानमंत्री ने थपथपाई पीठ, गले लगाया। प्रधानमंत्री मोदी का किया गया पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत। गिनी के कलाकारों ने पहनाई पत्तों की माला। गिनी में राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रवासी भारतीयों से प्रधानमंत्री मोदी का किया गया स्वागत। भारत माता जय के जयकारे लगे। युवा और बच्चों ने छुए प्रधानमंत्री मोदी के पांव। पापुआ न्यू गिनी में कल फिपिक देशों की बैठक में 14 आइलैंड के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सोमवार को पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे प्रधानमंत्री। विश्व मंच पर एक बार फिर दिखा प्रधानमंत्री मोदी का जलवा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने मांगा ऑटोग्राफ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। पीएम मोदी के वैश्विक लोकप्रियता का भी बाइडेन ने जिक्र किया। कहा, आपसे मिलने के लिए पैरवी लगा रहे अमेरिकी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी माना पीएम मोदी के मैनेजमेंट का लोहा। भारत में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का अपने स्वागत का उन्होंने जिक्र किया। 2022 में जारी हुए अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दूसरे साल कायम है मोदी का जलवा। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के विपक्ष को जोड़ने की कवायद जारी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मुलाकात की। केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों के खिलाफ लगाए अध्यादेश का विरोध किया। कहा, केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं। 23 मई को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से सीएम केजरीवाल करेंगे मुलाकात। कोलकाता में मिलेंगे केजरीवाल और ममता। केंद्र के अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए केजरीवाल ने चलाई मुहिम। 24 मई को मुंबई में उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे गुजरात। जीएसआरटीसी की 200 बसों को दिखाई हरी झंडी। अहमदाबाद के प्रसिद्ध परमेश्वरा मंदिर भी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। दर्शन पूजन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अमूल की टेस्ट लेबोरेटरी का भी उद्घाटन किया। प्रयोगशाला के उपकरणों को देखा। समस्त मोदी समाज राष्ट्रीय महासम्मेलन में शाह ने किया संबोधित। कहा, गरीब घर से निकला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना, जिन्होंने 13 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिए, 10 करोड़ शौचालय दिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बड़ा ऐलान। बोली, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल होने तक नहीं लड़ूंगी विधानसभा चुनाव। अमृतसर सीमा पर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी। पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तानी ड्रोन से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। सीमा पर ड्रोन के जरिए तस्करी के मामले बढ़े। ड्रग्स के 8 पैकेट बीएसएफ की टीम ने बरामद किए। लगभग 3 किलोग्राम है इनका वजन। सीबीआई दफ्तर से बाहर निकले पूर्व एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े। आरएन मामले में 5 घंटे तक पूछताछ चली। लखनऊ से हज यात्रा के लिए आज पहला जत्था रवाना हुआ। मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली और बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने इसे रवाना किया। असम सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया। जींस, टी शर्ट और लेगिंग पर बैन लगा। शिक्षकों को सिर्फ फॉर्मल ड्रेस पहनने की सलाह दी गई। शिमला में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आगामी चुनाव पर मंथन हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई दिग्गज इसमें शामिल हुए। बोले, सीएम धामी मैं कार्यकर्ताओं की बदौलत हूं। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। ओडिशा बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे।
देवभूमि द्वारिका के ओखा में कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नौसेना ने केरल तट से 12,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में 680 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों को सीएम शिवराज का तोहफा। भोपाल से तीर्थ दर्शन योजना की यात्रियों को दिखाई हरी झंडी। हवाई जहाज से बुजुर्ग तीर्थयात्री तीर्थ दर्शन कराने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। आज प्रयागराज के लिए 32 तीर्थयात्रियों को रवाना किया। 23 मई को आगरमालवा जिले के तीर्थयात्रियों को इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी भेजेगी मध्य प्रदेश सरकार। 19 जुलाई तक चलेगा तीर्थयात्रियों को धार्मिक स्थानों पर भेजने का दौर। झारखंड का मोस्ट वांटेड नक्सली दिनेश गोप गिरफ्तार। गोप के ऊपर झारखंड पुलिस ने 25 लाख का इनाम घोषित किया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 32वीं पुण्यतिथि। सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी और पार्टी के बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। श्रीनगर में कल से शुरू होने वाले G20 समिट को लेकर सुरक्षा कड़ी। डल झील में सीआरपीएफ की वाटर विंग और वैली क्विक एक्शन फोर्स ने स्पेशल अभ्यास किया। सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए तैयार सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडो। जॉइंट ड्रिल के दौरान बोट पर सीआरपीएफ के कमांडो अत्याधुनिक हथियारों से लैस दिखे। सीआरपीएफ के जवान बोट चलाते और पोजीशन लेते भी नजर आए। डल झील के तट पर की गई सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडो की तैनाती। G20 समिट को लेकर डल झील में हर रोज किया जाता रहा है जॉइंट ड्रिल। 22 मई से 24 मई के बीच होगी G20 टूरिज्म ग्रुप की बैठक। श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। कई देशों के प्रतिनिधिमंडल बैठक में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के साहिल सीएम योगी को जन्मदिन के खास मौके पर देंगे खास तौर पर। उनकी लंबी उम्र के लिए दिल्ली से लेकर अयोध्या तक पदयात्रा कर रहे हैं। पूर्व बर्दवान के दिव्यांग जगन्नाथ बने मिसाल। पैरों के सहारे लिखकर पूरी कर रहे अपनी पढ़ाई। महाराष्ट्र की मंडी में अरहर की खरीदारी की दामों में बढ़ोतरी। अच्छा भाव मिलने से किसानों में खुशी की लहर। धौलपुर में हाई टेंशन तार टूटने से हाईवे किनारे खड़ी बस में आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। चंद्रपुर में मादा तेंदुए और उसके शावक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मादा तेंदुए को शिकार के साथ शावक को घसीटते हुए नजर आ रही है। हुगली में साक्षरता मिशन के तहत बेटियों को फिर से पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे शिक्षक। घर घर जाकर बता रहे शिक्षा का महत्व। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। देश की तरक्की और अच्छे काम करने का संकल्प लिया। श्रीनगर में होने वाले G20 समिट को लेकर युवाओं में दिखा भारी उत्साह। रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद। पुरी में मेगा बीच क्लीनिंग प्रोग्राम का आयोजन हुआ। G20 सम्मेलन में आने वाले मेहमानों के स्वागत की हो रही तैयारी। रायसेन में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लड़कियों को दे रहा बाढ़ की स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग। आपदा मित्र बनकर जिले में लोगों की मदद कर सकेगी। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन मदनी ने दिव्यांगों को बांटी इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल। लाभार्थी दिव्यांग ट्राईसाइकिल पाकर बेहद भावुक हुए। गाजियाबाद के लोगों को स्वास्थ्य की बड़ी सौगात। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोनी इलाके में 50 बेड के संयुक्त अस्पताल का लोकार्पण किया। 11 करोड़ 73 लाख की लागत से किया गया है निर्माण। पर्यावरण एक्टिविस्ट जितेंद्र गवली ने बरगद के पेड़ों को बचाने के लिए शुरू किया अनोखा अभियान। बड़ोदरा में बरगद के पेड़ों पर की जा रही भव्य चित्रकारी दे रहे पर्यावरण संरक्षण का संदेश। बरगद के पेड़ों को नेचुरल और इको फ्रेंडली कलर से किया जा रहा पेंट। रंग बिरंगे कॉटन और साटन के कपड़ों से भी बांधा जा रहा। बरगद को माना जाता है पर्यावरण का संरक्षक। सोनीपत और पटियाला स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के अंडर 17 और 23 का ट्रायल हुआ। देश के 75 युवा पहलवान किर्गिस्तान के बिश्केक में दिखाएंगे अपना दम। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने नक्सल प्रभावित सुकमा में आदिवासियों को दी विकास की सौगात। शबरी दुग्ध सागर पार्लर का शुभारंभ किया। दूध, दही, घी, खोआ और पनीर और दूध से बनी चीजों को बेचा जाएगा। दूध उत्पादन में होगी बढ़ोतरी। किसानों और आदिवासियों की आय भी बढ़ेगी। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर दानापुर मंडल के सभी 19 रेलवे स्टेशन पर लगेंगे 40 सीसीटीवी। सुरक्षा के साथ साथ ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने पर भी जोर। महिला कोच पर पुरुषों के चढ़ने पर एक्ट 162 के तहत होगी सख्त कार्रवाई।
पुणे के FTIE में दिखाई गई द केरल स्टोरी। फिल्म की अभिनेत्री अदा शर्मा समेत कई स्टार कास्ट मौजूद रहे। गुजरात के सूरत में ट्रांसजेंडर ने फैशन शो में जलवा बिखेरा। मॉडल की तरह रैंप पर वॉक करते हुए नजर आए ट्रांसजेंडर्स। हेल्थ को लेकर बनारस के किसानों की शानदार पहल। जापान मियाजाकी प्रजाति के आम उगाकर लोगों की हेल्थ के साथ खुद की भी अच्छी कमाई हो रही है। उदयपुर के पर्यावरण से जुड़ी एक अच्छी पहल। नमोकार संस्थान ने पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए शुरू की ट्री एम्बुलेंस सेवा। चेन्नई में मेगा बीच क्लीन अप ड्राइव का शुभारंभ हुआ। G20 सम्मेलन को लेकर चल रही तैयारियां। मुंबई में जुहू बीच पर चलाया गया सफाई अभियान। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे के साथ G20 के डेलीगेट्स ने भी हिस्सा लिया। मुरादाबाद नगर पालिका ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया। दुकानदारों के साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आज दूसरा सत्र। 14 लाख से अधिक छात्रों ने किया आवेदन। भुवनेश्वर में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर छात्रों में उत्साह। सुबह से ही सेंटर पर छात्र पहुंच रहे। अयोध्या में द फिल्म केरला स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग। बीजेपी नेता वेद प्रकाश गुप्ता की ओर से किया गया आयोजन। गोरखपुर मंदिर में गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने जन दरबार का आयोजन किया। लोगों की समस्याएं सुनी। गुरुग्राम में राहगीर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी। गर्म हवाओं के साथ पारा 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने 23 मई को दिल्ली में बारिश का अनुमान जताया। तापमान में दर्ज होगी गिरावट। दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा और यूपी में भी तापमान का मीटर हाई। 41 से 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा तापमान। वाराणसी में तेज धूप और लू ने बढ़ाई परेशानी। से ढककर बाहर निकल रहे लोग। प्रयागराज में भीषण गर्मी और तपिश ने लोगों को बहाल किया। 43 डिग्री पारा पहुंचा। भुवनेश्वर में हुआ जीरो शेडो डे का आयोजन। बच्चों में उत्साह नजर आया। आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूएस किड्स गोल्फ टूर की ट्रिप बढ़ी। अब इंडिया के साथ सिंगापुर में भी खेलेंगे अपनी पहली ओवरसीज सीरीज। मथुरा में बीजेपी के एक्सटेंडेंट ट्रेनिंग कैंप का आयोजन हुआ। वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। सवाई माधोपुर में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शिरकत की। डीजे की धुन पर जमकर के राज्यसभा सांसद। पुणे में दिखा अजीत पवार का अनोखा अंदाज। पत्नी संग कैरम खेलते हुए नजर आए। केदारनाथ यात्रा के बीच रुद्रप्रयाग पुलिस की शानदार खबर। अब तक 27 दिन की यात्रा में बिछड़े 104 लोगों को आपस में मिलाया। ऑपरेशन मुस्कान में रुद्रप्रयाग पुलिस ने लोगों के खोए सामान भी खोजे। अब तक 16 मोबाइल 15 पर्स यात्रियों के हवाले किए। असम के सोनीपुर में नकली गोल्ड तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 11 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मथुरा के थाना जैत पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। 2021 से फरार था बदमाश रोहतास गुर्जर। जशपुर शहर में 2 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। करोड़ों का नुकसान हुआ। यूक्रेन और रूस की जंग के बीच वैगनर ग्रुप ने एक वीडियो जारी कर बाखमुट पर पूरी तरह से कब्जे का दावा किया। वीडियो में तबाह हुए बाखमुट में रूसी सैनिक झंडा लिए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना के दावों से इनकार किया। कहा अभी जंग जारी है। इस्रायल में लाखों की तादाद में लोगों ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। न्यायपालिका का सुधार बिल को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। न्यायपालिका सुधार बिल वापस लेने की मांग की जा रही। लोगों की दलील बिल लोकतंत्र को कमजोर करेगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में जापान के खिलाफ की गई विशाल रैली। हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर दक्षिण कोरियाई सरकार पर समुद्र को प्रदूषित करने से रोकने का बना रहे दबाव।